पांडुरंग को क्या क्या दिया? तुमने हरि में थल को पांडुरंग को क्या दिया? तो नामदेव जी ने कहा, जो मेरे पांडुरंग ने मुझे दिया मैंने उनको दिया। क्या दिया? पांडुरंग ने कहा, मेरे पांडुरंग ने जुबानी मुझे थी, उस पानी से मैंने कीर्तन का कर पांडुरंग का को वापस लिया, उसके तन को सुनाकर उसके तन। अगर भगवान ने आपको जुबानी लिए अच्छा शब्द दिया है, अच्छा स्वर दिया है, अच्छा व्यवहार दिया है, अच्छी बनी आपको दी है, अब भगवान को कीर्तन का कर सुना, प्रेम से किया गया क्रोध भी भगवान स्वीकार करें। नहीं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार तो क्रोध लकवे की बीमारी से भी बड़ी बीमारी है। क्रोध लकवे की बीमारी शरीर का एक अंग खराब करती है, पर क्रोध हमारे पूरे शरीर को और हमारे पूरे घर को खराब कर देता है, पूरे घर को पूरे शरीर को खराब। वह आया समय, माँ पार्वती शिव जी के हो गए, शंकर पार्वती के हो गए। पार्वती मैया जब कैलाश धर्म पर पहुंची, कैलाश धाम पर माता पार्वती जी जब पहुंची, एक अलग मंग माता पार्वती की भक्ति में। कोई कह रहा था कि हम लोग जब शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, आप लोग स्मरण करेंगे, हम जब शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो शिवलिंग वहां पर रहता है, जला गाड़ी वहां रहती है। यहाँ पर पार्वती जी की मूर्ति रखी होती है, यहाँ गणेश जी की मूर्ति रखी होती है, या कार्तिकेय जी की मूर्ति रखी होती है, सामने नंदी की मूर्ति रखी होती है। दर्शन में जमकर बोला जरा करें, शिवलिंग है, जला गहरी है, पार्वती जी की मूर्त है, गणेश जी की मूर्ति, कार्तिकेय जी की मूर्ति, नंदी की मूर्ति। तो किसी ने कहा, क्या गुरुजी हम जब शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो पार्वती की को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी को, सबको जल चढ़ाना चाहिए? शिव महापुराण कथा कहती है, केवल शिवलिंग पर आपने जो जल समर्पित कर रहा है वो जल पार्वती जी को भी मिल गया, गणेश जी को भी मिल गया, कार्तिकेय जी को भी मिल गया। उसके सिवाय तो मैं यह नहीं कि यहाँ भी जल चढ़ा वहाँ भी दल, ना केवल शंकर जी पर तुमने जल चढ़ा दिया, शिव पिंडी पर जल चढ़ा दिया, वह जल में शंख कर भगवान का चढ़ा हुआ जल सबको प्राप्त होगा। अब उसने तुम्हें यह नहीं सोचना कि मैंने पार्वती जी को स्नान कराया, मैंने गणेश जी को स्नान कराया, इन्हें मिनट कार्तिकेय को स्नान कराया, नाना। कल महाराज जी बैठे हैं, सूरत वाले उनसे और है। महाराज जी एक अमन वाले महाराज जी से मिलना हुआ तो बकरी हैं, पैदल चलकर सूरत से यहाँ पहुँचते हैं, वैमन से यहाँ पोस्ट हैं, पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। कल वो बता रहे थे, महाराज जी, जो असली वारकरी होता, सच्चा वारकरी होता, बहुत सोमवार का व्रत जरूर करता रहा है। हमने पूछा, गुरुदेव ये सोमवार का व्रत, क्योंकि हरि और हर ये दोनों एक ही जगह पर विराजमान, जब वो सोमवार का व्रत करता है तो शिव उसको पांडुलंका से हरि ढंग से में लापता जरूर है, ये निश्चित हो जाए, निश्चित हो जाए। उनके शब्द, इनका संबोधन हम करते हैं। कई लोगों ने आपस में बैठ कर रखा है, मैं तुलसी की माला पहना, रुद्राक्ष की छोड़कर, रुद्राक्ष की तो तुलसी के छोड़कर, कोई पुराण शास्त्र कोई भेद नहीं था कि शंकर को बाजोगे तो पांडुरंग आपको छोड़ना पड़ेगा, पांडुरंग आट के तो शंकर को छोड़ना पड़ेगा, तिरुपति बालाजी का भजन करोगे तो शंकर को छोड़ना पड़ेगा। अगर तिरुपति बालाजी का तुम भजन कर रहे हो, तिरुपति बालाजी का कितना भी दर्शन कर लो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी जब आएगी, जब तुम तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए जाओगे तो दर्शन कर कर जब आप पिताओं को नीचे जो कपिलेश्वर महादेव हैं उनका दर्शन करना ही पड़ेगा। तिरुपति बालाजी का कथन करार कपिलेश्वर महादेव का दर्शन नहीं करा तो तुम्हें तिरुपति दर्शन का फल नहीं मिलता, बद्री नारायण जी का दर्शन कर और केदारेश्वर का दर्शन नहीं करा, प्रदर्शन का फल नहीं मिलता, द्वारकाधीश का दर्शन करा, सौम्या पर नागेश्वर का दर्शन नहीं करा, पटसन का फल नहीं मिलता। ये तर्क सुनने को मिलता है। द्वारा का शिवनाथ जी का दर्शन करो, कोई कई हम पुष्टिमार्गीय, हम ठाकुर जी को बसते सिद्धार्थ जी का दर्शन करा और एकलिंग जी का दर्शन नहीं कराता, दर्शन का फल नहीं मिलता। या टशन की नेता, शंकर के बिना दर्शन पूरा होता कि शिव के बिना तक अधूरा। पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना करें, शिव की आराधना में माता पार्वती सी गई। उनकी मान्यता, समय आया पर लगाया उपकरण, स्नान करा उतना तैयार, तरह श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य होता है, वह गणेश जी महाराज की ही करे। जी महाराज का प्राकट्य हुआ, स्वयं भगवान शिव और पार्वती, भगवान शंकर पार्वती गणेश जी के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत।
करें भाव भक्ति से आनंद से। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा पंडाल पर की पवित्र भूमि पर चल रही है। मैं अनीता डाटा राज पूरे गांव ढूंढे जिला पूर्ण उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। दिलीप राव माणिकराव मुखोटे परभनी से हैं जिन्होंने एक टाइम भोजन प्रसाद में भंडारे में व्यवस्था दी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक पंजाब भटिंडा की पवित्र भूमि पर सुंदर शिव महापुराण कथा होने जा रही है। बड़े आनंद के साथ में पंजाब की पवित्र भूमि पर भटिंडा में जो शिव महापुराण कथा होगी, उस कथा को आप और हम उस कथा को संत शिव महापुराण कथा को बंद करेंगे। उस कथा का नाम रहेगा संत शिव महापुराण कथा। बड़े भाव से आप और हम उसे सेवन करेंगे, फिर बड़े आनंद के साथ कथाक्रम चालू रहेगा। उस कथाओं के क्रम में 16 कथाओं के क्रम में 4 जनवरी से 10 जनवरी भटिंडा पंजाब, 16 से 20 जनवरी बॉम्बे मुंबई, 16 से 20 जनवरी बॉम्बे मुंबई में शिव महापुराण तथा रहेगी। 27 जनवरी से 2 फरवरी तक बनी यवतमाल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहे कि 5 फरवरी से 11 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 जनवरी से 5 फरवरी से 11 फरवरी जमशेदपुर झारखंड तो जनवरी की टीम कथा रहेंगी। 4 से 10 जनवरी भटिंडा पंजाब, 16 से 20 जनवरी मुंबई, 27 जनवरी से 2 फरवरी यवतमाल की बनी क्षेत्र में बनी तहसील में महाराष्ट्र। बंद पड़े भाव से कथा होगी। आज की कथा को यहाँ विराम क्यों लेते हैं। पड़े भाव से कथा के दस्तक को आगे बढ़ाते हुए सुंदर आरोपी का क्रम प्रारंभ हो रहा है। शिव तत्व प्राप्त करने वाला होता है जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारने वाला होता है। जब वो भगवान शंकर की भक्ति को करना प्रारंभ करता है, भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करना प्रारंभ करता है, तब उसके जीवन में बहुत संघर्ष आता है, बहुत कष्ट भी आता है। पर शिव की भक्ति करते 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 भगवान की भक्ति को धारण करते 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 हैं वो प्रभु चरण बिंदु को प्राप्त कर ही लेता।